दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट मूवी पार्ट 1 के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने इसका सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो वो चैनल पर अपलोडेड है, उसे जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम एक पोस्टमैन को देखते हैं जो कि एक घर में कोरियर देने के लिए पहुंचा था, लेकिन जब वो दरवाजा नॉक कर रहा था तो उसे उस घर के बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई परेशानी में है, इसलिए वो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर बेसमेंट में मौजूद इंसान की मदद करने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि अंदर मौजूद इंसान पोस्टमैन को ही अंदर की तरफ खींच लेता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम कुछ बच्चों को या कह सकते हैं स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि एक कैंप में आए थे और वो कैंप उनका इस चीज से रिलेटेड था कि वो फोन और टेक्नोलॉजी से किस तरीके से अलग रह सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सबमिट कर लिए जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें ये भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर टेंट लगाकर बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सरवाइव कैसे करना है। वहीं हमें दूसरी तरफ झलक दिखाई जाती है कि एक लेडी मरे हुए जानवर को बेसमेंट की तरफ घसीट रही थी और क्योंकि वो लेडी काफी ज्यादा ओल्ड थी इसलिए वो जानवर के साथ खुद ब खुद ही बेसमेंट में गिर जाती है। फिर हमें वापस से कैंपिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फादर पहुंचकर सभी बच्चों को ब्लेसिंग दे रहे थे। जिसके बाद हमें जोसिया को दिखाया जाता है जो अपनी टीम लीडर लीसा और अपने टीम मेंबर्स के साथ जंगल की तरफ निकल जाती है। हालांकि इस दौरान हम देखते हैं कि बार्किट को जब पैर में चोट लग जाती है तो वो सब उसकी बैंडेज करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं और इसी दौरान जब जुलेक वॉशरूम करने के लिए जाता है तो उसे दिखाई देता है कि एक बहुत ही बड़ा हिरन मरा हुआ पड़ा है जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसलिए वो अपनी तुरंत टीम लीडर लीजा को वहाँ पर बुलाता है और वो सभी उस हिरन की कंडीशन देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कई हंटर या फिर जानवर ने आकर उसका शिकार किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एक जगह पर पहुंचकर टेंट लगाने लगते हैं और रात को हमें दिखाया जाता है डैनियल बाहर आकर अपने टेंट से स्मोकिंग करने लगता है और उसी दौरान वहाँ पर एनियल भी पहुँच जाती है जो उससे बात करने लगती है और साथ ही साथ उसके साथ बैठकर स्मोकिंग भी करने लगती है। फिर जब एनियल वहाँ से उठकर सोने के लिए पहुंच जाती है तो हम देखते हैं कि डैनियल ने अपने पास एक फोन छुपा कर रखा हुआ था। इस फोन को निकाल कर जब वो ऑपरेट कर रहा था तो उसी दौरान वहाँ पर फैट गाइस पहुंच जाते हैं। वो बिना सोचे समझे डैनियल को उसी के टेंट में पैक करके वहाँ से घसीटते हुए ले जाता है और एक पेड़ से पूरी तरीके से पटक पटक कर उसे मार देता है। उसी दौरान हमें झलक दिखाई जाती है कि जोसिया एक गाड़ी में बैठी हुई है और उस गाड़ी में उसके पेरेंट्स और उसकी छोटी सिस्टर भी है और इस वक्त वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी वक्त जोसिया की आंख खुल जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि टीम लीडर लीजा सबको ये बात बताती है कि डैनियल कहीं भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा है और इस बात पर डैनियल बताती है कि रात को हम नदी के किनारे साथ में बैठे हुए थे और वो सभी मिलकर जब डैनियल को ढूंढ रहे थे तो उसी दौरान जोसिया को पेड़ पर लगा हुआ खून दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है और फिर सभी टीम मेंबर्स को ये बात बताती है कि देखो यहाँ पर खून लगा हुआ है। जिसके बाद वो सभी मिलकर डैनियल को ढूंढने का प्लान बनाते हैं और क्योंकि बार्टेक के पैर में चोट लगी हुई थी इसलिए बार्टेक और एनियल को वहीं पर छोड़कर वो तीनों लोग डैनियल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फिर वो उसी औरत के घर पहुंचते हैं जो औरत बेसमेंट में गिर गई थी। यहाँ पहुंचने के बाद लीजा धीरे धीरे बेसमेंट के अंदर उतरती है और उसको फॉलो करते हुए जोसिया भी वहाँ पर उतर जाती है, जहाँ पर उन्हें दिखाई देता है कि डैनियल बुरी तरीके से खून में लथपथ और जंजीरों में लिपटा हुआ पड़ा है। जुलेक को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज सुनकर जुलेक भी बेसमेंट में अंदर पहुंच जाता है और क्योंकि वो फैट गाय भी बेसमेंट की तरफ बढ़ रहा था इसलिए लीजा बिना सोचे समझे उन सभी को विंडो से बाहर निकालने लगती है और जैसे ही वो खुद विंडो से बाहर निकलने वाली होती है उसे तभी सुनाई देता है कि डैनियल की जेब में मौजूद फोन बज रहा है। ये सोचकर उसे लगता है कि यही ऑप्शन है, अगर उन्हें फोन मिल जाएगा तो वो मदद के लिए किसी को बुला सकते हैं। इसलिए वो उस फोन को लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो फैट गाय वहाँ पहुँच जाता है और उसकी गर्दन उखाड़ कर उसे मार देता है और जब लीजा की गर्दन बाहर आकर उन दोनों के सामने गिरती है तो वो गर्दन देखकर उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इधर हम दूसरी तरफ बार्टेक और एनिल को देखते हैं जो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक दूसरे के बारे में बता रहे, जहाँ पर बार्टेक की बात कहता है कि मैं एक गे हूँ और इस बात से मेरे फादर बहुत ही ज्यादा अपसेट थे और यही वजह थी कि उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक से वहाँ पर फैट गाय पहुंच जाता है जो कि एनियल पर अटैक कर देता है और उसके मुंह में एक लकड़ी का पोल घुसा देता है, जिसके चलते वो बेरहमी से मारी
जाती है। ये देखने के बाद बार्टेक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बिना समय गवाए वहाँ से तुरंत ही भाग निकलता है। वहीं हम नेक्स्ट सीन में जोसिया और जुलैक को देखते हैं जो कि डर कर जंगल में भाग रहे थे और भागते भागते वो एक घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। वो उस बूढ़े आदमी से मदद चाहते थे। जब वो उससे फोन के बारे में पूछते हैं तो वो बूढ़ा आदमी साफ इनकार कर देता है कि उसके पास कोई भी फोन नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ बार्टेक को देखते हैं जो कि भागता हुआ चर्च में फादर के पास पहुंचता है और उन्हें पहुंचकर सारी सिचुएशन बताता है किस तरीके से उनके फ्रेंड्स एक एक करके मारे जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे फादर से वो भी फोन करने के लिए कहता है पर फादर कहते हैं मेरे यहाँ पे फोन में सिग्नल नहीं आ रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फादर उस पे एक चीज से अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वो रस्सी से बंधा हुआ था और फादर उससे बहुत ही अजीब बात बोल रहे थे कि तुम एक वायरस की तरह हो जो लोगों में धीरे धीरे फैल रहे हो। और फादर यहाँ पर उसके गे होने की बात को कह रहे थे। लेकिन तभी फादर को बाहर एक मशीन की आवाज आती है और वो जब बाहर निकल कर आते हैं तो हम देखते हैं कि बाहर फैट गाय उनको पकड़कर उनकी आंखें बुरी तरीके से फोड़ देता है और उन्हें उठाकर उस मशीन में डाल देता है जिसकी वजह से फादर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इधर हम बार्टेक को देखते हैं जो अपनी रस्सियां खोलकर वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे फैट गाय की आवाज सुनाई देती है इसलिए वो वहीं चर्च में छुप जाता है। जिसके बाद हम जोसिया और जुलैक को देखते हैं जिनको बूढ़ा आदमी ये बात बताता है कि मेरा उन लोगों से सामना हो चुका है और वो फैट गाय एक नहीं बल्कि दो है। ये सुनकर वो दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और साथ ही साथ वो उनकी स्टोरी भी बताता है कि वो दोनों ट्विंस थे और बचपन में वो अपनी माँ के साथ रहा करते थे और उनकी फैमिली एक खुशहाल फैमिली। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक उल्का पिंड आकर जमीन पर गिरा। उस उल्का पिंड को वो अपने घर उठा कर ले आए और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जब सो रहे थे वो उल्का पिंड उनके शरीर में घुसने लगा और दिखाया जाता है कि अगली सुबह जब उसकी माँ उठकर अपने दोनों बेटों को ढूंढ रही थी तो बेसमेंट से उसे आवाजें आती और बेसमेंट खोल कर देखती है तो उसके दोनों ही बच्चे एक म्यूटेंट या कह सकते क्रीचर में बदल चुके थे जो कि उनके घर के डॉग को ही नोच नोच कर खा रहे थे। हालांकि वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर उनकी माँ उन्हें बेसमेंट में बंद कर देती है और काफी सालों तक वो दोनों उसी बेसमेंट में बंद थे। और ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही बुरी औरत थी जिसे हमने देखा था जो बेसमेंट में गिर चुकी थी। जिससे हमें एक चीज तो पता चलती है वो बूढ़ी औरत अपने बच्चों को बेसमेंट में ही खाना दिया करती थी लेकिन वो खुद अपने बच्चों का शिकार हो गई थी। ये सारी चीजें बताने के बाद वो बूढ़ा आदमी ये बात कहता है कि तुम लोग यहाँ रुक सकते हो, मेरे पास खाना और चीजें हैं, तुम लोग यहाँ स्टे करके मदद के लिए इंतजार कर सकते हो। लेकिन जोसिया ये बात कहती है कि हम इंतजार नहीं कर सकते और हमें कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। इसके बाद जोसिया और जुलैक वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वापस से फैट गाय के घर पे पहुँचते और प्लान करते हैं कि वो दोनों ही डैनियल के जेब से उसका फोन निकाल कर लाएंगे। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि फैट गाय बेसमेंट में ही मौजूद है। इसलिए जुलैक ये बात कहता है कि मैं फैट गाय का ध्यान जब डिस्ट्रैक्ट करूं तब तुम बेसमेंट में जाकर फोन निकाल लाना। हालांकि जोसिया जुलैक को लेकर काफी ज्यादा डरी हुई थी इसलिए वो अपना एक छोटा सा नाइफ उसे अपनी सेफ्टी के लिए देती है। फिर जुलैक दरवाजे पर जाकर नॉक करता है और फैट गाय को बाहर आने के लिए कहता है। इस मौके का फायदा उठाकर जोसिया बेसमेंट में उतर जाती है लेकिन वो जैसे ही बेसमेंट में उतरकर डैनियल के पास फोन ढूंढ रही होती है और उसे फोन मिल भी जाता है लेकिन तभी वहाँ पर फैट गाय आ जाता है जो उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर जुलैक पहुंच जाता है जो कि फैट गाय पर अटैक कर देता है जिससे फैट गाय जोसिया को दूर फेंक देता है और जुलैक को बुरी तरीके से पकड़कर उसकी जबान बाहर की तरफ खींच लेता है। और इसके बाद जब जोसिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो जंजीरों से बंधी हुई है और इस वक्त जुलैक की कंडीशन भी बहुत ही ज्यादा खराब है और वो इतना ज्यादा दर्द में तड़प रहा है कि वो कहता है कि मुझे मार दो। हालांकि जोसिया ऐसा नहीं करना चाहती थी पर वो मजबूरन ऐसा करती है जिसके बाद वो अपने पास मौजूद छोटे से चाकू से अपने पैर में बंधी जंजीर का ताला खोल लेती है। हालांकि पहले तो वो बेसमेंट से बाहर निकलने की सोचती है लेकिन बाद में वो फैट गाय को मारने का डिसीजन लेती है इसलिए वहीं रखा एक वेपन उठाती है और बेसमेंट से बाहर निकलती है और जहाँ पर फैट गाय सो रहा था उसके सोते वक्त ही लगातार उसके पेट में उस वेपन से वार करती है और फिर वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। लेकिन तभी हमें बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसको अपने दरवाजे पर कुछ आवाजें सुनाई देती है और उसे लगता है कि वहाँ पर फैट गाय पहुँच गए हैं इसलिए वो बिना देखे ही शॉटगन से शूट कर देता है और जब वो बाहर निकल कर आता है वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि बार्टेक था जो अपनी जान बचाकर किसी तरीके से वहाँ पहुँचा था पर अब वो बेरहमी से मारा जा चुका था। लेकिन वहीं नेक्स्ट सीन में हम एक पुलिस
पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि जंगल के बाहर एक गाड़ी में बैठा हुआ था और अचानक से उसके पास जोसिया आती है जो कि उस पुलिस ऑफिसर से मदद मांगती है और इस वक्त वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की गाड़ी से कोई टकरा जाता है और उसे लगता है कि शायद उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर जब बाहर जाता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि फैट गाय था और उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फैट गाय उस पुलिस ऑफिसर के 2 टुकड़े कर देता है और ये मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, इसलिए जोसिया डर कर वहाँ से गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करती है। हालांकि पहले तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है और फैट गाय उसकी गाड़ी पर आकर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और जोसिया वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वो इतनी आसानी से फैट गाय को यहाँ पर छोड़कर जाने वाली नहीं थी। वो गाड़ी बैक करके फैट गाय को कुचल कर गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी हम 2 आदमियों को देखते हैं जो कि रोड पर ड्रिंक कर चल रहे थे और उन्हें उसी दौरान वहाँ पर वो फैट गाय दिखाई देता है जिसके पास वो बढ़ ही रहे थे कि हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उस फैट गाय का भाई भी होश में आ जाता है। इससे एक चीज क्लियर होती है कि इनके म्यूटेंट बनने के बाद इनको किसी भी तरीके से कोई हार्म नहीं होता है और रिकवरी हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये पार्ट पसंद आया है तो ऑफकोर्स आपको सेकंड पार्ट भी इसका जरूर पसंद आएगा। वो चैनल पर अपलोडेड है तो उसे देखना प्लीज मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।